हम लोग जो है आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे, है ना। और इसमें जो है 2-3 क्लास हमारा हो चुका है। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आपका क्या होता है, जैसे जो है हम लोग कोई यहाँ पे सोर्स चार्ज ले लिए Q, और एक जो है यहाँ पे दूसरा चार्ज हम लोग रख रहे हैं स्मॉल q। तो इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स है। फिर इसके वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा। अब देखिए, इस चार्ज को हमको जो है इस पॉइंट पे लाना है। मान लीजिए कोई पॉइंट P है और वहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे अगर इस चार्ज को हमको लाना होगा तो वह अपने आप नहीं आएगा। उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो है FEXT, ये जो लिखे ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है इस चार्ज को यहाँ तक हम लोग ला सकते हैं। नहीं तो अपने आप जो है ये चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए, जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। और हम लोग जो वर्क करेंगे वो वर्क जो है इस चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। यानी जो है पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ये आपका क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, हम लोग जो है फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में जो है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी का 2 टाइप्स होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोले थे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ कन्फिग्रेशन और पोजीशन और शेप ऑफ पार्टिकल। यानी कन्फिग्रेशन में अगर चेंज हो, या किसी पार्टिकल के पोजीशन में चेंज हो, या उसके शेप में चेंज हो, इससे रिलेटेड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका क्या होता है, रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होता है ना। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए या पोटेंशियल एनर्जी का जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको कोई ना कोई रेफरेंस लेवल चूज करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए। तो वो हमारा कितना आया था, mgh। ये फार्मूला सबको पता है। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। यानी जो हम ये कह सकते हैं ये हमारा जो है रेफरेंस लेवल है। यहाँ पे रेफरेंस लेवल हम लोग जो है जनरली जो अर्थ सरफेस है उसको ले लेते हैं। और इस ब्लॉक का जो है मास क्या है, m है। और इसका जो है वेट होगा, यानी जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो mg नीचे। और यहाँ पे जो है हम लोग इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस बॉडी को जो है, इस ब्लॉक को हम लोग एज हाइट ऊपर लेके जाना है। तो एज हाइट ऊपर तो ये अपने आप जाएगा नहीं, है ना। एज हाइट ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से ये बॉडी को तभी हम लिफ्ट करवा सकेंगे। अगर ये जो है एज हाइट ऊपर इसको लेके जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना से इंक्रीज हो जाएगा, mgh से। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस लेवल भी कह सकते हैं। और रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम लोग क्या लेते हैं, u रेफरेंस जो है हम लोग 0 लेते हैं, है ना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना से इंक्रीज हो जाएगा, हम लोग कहते हैं mgh से पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इस ब्लॉक को जो है हम लोग एज हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा। हाँ, ऊपर से जब छोड़ देंगे तो वो अपने आप नीचे आएगा। तो अपने आप नीचे जब आएगा, है ना, उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेगा। जब अपने आप नीचे आएगा तो कौन
तब जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब इसको लिफ्ट करवा के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हम जो है उस पर वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो हम क्या होगा, देखो वर्क करते हैं तो थकावट होती है ना, हरासमेंट, यानी हमारा एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। तो वो एनर्जी जो है इस मास सिस्टम में जो है, मास और ग्रेविटी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, और इस ब्लॉक का जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना से इंक्रीज हो जाएगा, mgs से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ब्लॉक को मान लीजिए कि ऊपर से अगर छोड़ेंगे तो वो जब नीचे आएगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो यानी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, या ग्रेविटी जो है उस पर वर्क करेगा, ग्रेविटी वर्क करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए देखते होंगे बॉडी जो है अगर ऊपर से नीचे आता तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। लेकिन जब हम लोग बॉडी को या ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स है mg, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एक्सटर्नल जो है वो mg के ही बराबर होगा। हम लोग जो है ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो ब्लॉक है उसके काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंजेज ना हो। तो ये mg इंटू एच। तो उसी तरह से सिमिलर वे में जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो देखिए वहाँ पे हम लोग जो है जब कूलम्स लॉ डिफाइन किए थे या इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किए थे, तो हम आपको बोले थे कि ग्रेविटेशन मास जो है ग्रेविटेशनल के लिए जो काम करता है वही काम जो है चार्ज जो है किसके लिए करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए करता है ना। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, चार्ज, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आपका मास रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ज को यहाँ पे लाना है तो क्या होगा कि जो है इस चार्ज पे ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, और इसके द्वारा जो इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी वह ये जो आपका क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये आपका समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन by the external force to bringing a charge, work done by the external force on charge q, on charge small q, to bringing a charge from infinity to a given point, from infinity to a given point is called electric potential energy, is called electric देखिए। हाँ, अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग रिफरेंस लेवल क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। ये हमारा इन्फिनिटी क्या है, रिफरेंस लेवल है, या इसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट भी बोल सकते थे, फ्रॉम रिफरेंस पॉइंट टू ए गिवन पॉइंट, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर लिए। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। या इसको जो है हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, भी इसको डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज क्यू, है ना। भी इक्वल टू, यानी जो है हम लोग कह सकते हैं वर्क डन
पर यूनिट चार्ज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। यानी V इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं U बाय Q, और यहाँ से देखो U इक्वल टू है ना, क्योंकि एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये जो है हम लोग लिखे थे ना, ये U के बराबर होता है तो U लिख दे। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो दिक्कत इसमें। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V, या इसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। जनरल टर्म में जो वोल्टेज होता है वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए बहुत सारा सिस्टम में चार्ज है ना, ये सब सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है। अब हमको कोई यहाँ पे पॉइंट A है और ये B है ना, तो एक टेस्ट चार्ज लिए स्मॉल q है ना। तो अब हमको जो है इस टेस्ट चार्ज है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए क्या है, VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा वो क्या होगा हमारा, VA माइनस VB। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट A एंड B इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम B to a point A is called potential difference है ना। to bringing a charge from point B to point A is called potential difference है ना। तो ये हो जाएगा वर्क डन potential difference between टू पॉइंट A and B is defined as work done per unit charge to bringing a charge from point B to point A is called electric potential difference, is called potential difference। तो और डेल्टा V इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या हो गया, VA माइनस VB। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या बोल दें, वर्क डन है ना बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग ए चार्ज है ना, ये हमारा Q हो गया। अब देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं,
तो यहाँ से अगर एक्सटर्नल वर्क डन अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, यानी बोल दें Q इंटू VA माइनस VB। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो है रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी, यानी जो हम लोग ये मान लें जो चार्ज को ला रहे हैं वो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, यानी पॉइंट B, जो हमारा पॉइंट B है वो इज एट इन्फिनिटी, यानी डैट मीन्स, और इन्फिनिटी पर का पोटेंशियल क्या होता है, 0। डैट मीन्स VB इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। देखिए इन्फिनिटी पर का पोटेंशियल 0 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है जब दो चार्ज का, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो है फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निगलिजिबल हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 0 हो जाएगा तो हमको जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करना, एक्सटर्नल वर्क नहीं अप्लाई करना होगा, और उस वक्त जो है जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए जो है इन्फिनिटी पर का पोटेंशियल हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 0 एज्यूम करते हैं, है ना, यानी VB हमारा क्या हो गया, 0। देखिए क्वेश्चन में जो है 0 नहीं दे के और भी दे सकता है ना, वो कुछ भी फाइनाइट वैल्यू भी दे सकता है। अगर क्वेश्चन में फाइनाइट वैल्यू देगा तो हम लोग लेंगे, है ना, कि पॉइंट A का जो है पोटेंशियल इतना है, पॉइंट B पर का पोटेंशियल इतना है, तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो है एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो निकाल लेंगे, या आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा वो निकाल लेंगे। तो इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग खाली थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको और अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो U इक्वल टू W एक्सटर्नल, तो और ये क्या हो जाएगा, Q इंटू VA, क्योंकि VB तो 0 है। अब देखिए, अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो कैसे होता है और क्यों होता है। तो हेडिंग डालते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ये ज़्यादा, तो देखिए दो हम लोग जो है मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं, है ना। ये जो हमारा मेटालिक स्फीयर A है और ये हमारा मेटालिक स्फीयर B है, और ये जो है इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बना दिए, ये हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे हमारा निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे बीच पे जो है ये स्फीयर B है ना, कोई पॉइंट P है, और यहाँ पे हम लोग जो है एक टेस्ट चार्ज Q ले लिए। तो अब देखिए इस चार्ज पे जो है इस मेटालिक स्फीयर, पॉजिटिव मेटालिक स्फीयर की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इस केस में भी फोर्स आपका किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। यानी जो है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस चार्ज पे वो किधर अप्लाई होगा, टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स मेटालिक स्फीयर B के तरफ क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को अगर इन दोनों स्फीयर के बीच में रखेंगे तो इस चार्ज का मोशन किधर होगा, टुवर्ड्स B। अब इस चार्ज को अगर हम इधर लाना चाहें स्फीयर A के तरफ, यानी पॉजिटिव जो मेटालिक स्फीयर A है उधर लाना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना।
वर्क करेंगे, यानी इस चार्ज को इधर लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव मेटालिक स्फीयर है ये हायर पोटेंशियल पे, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका जो है पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इसको जो है यानी तो ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल। है ना, हायर पोटेंशियल यानी आप पॉजिटिव चार्ज जो है वह किधर से किधर फ्लो होगा, अगर अपने आप छोड़ दें तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो जस्ट उल्टा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये समझ में आ गया, ये हमारा जो हायर पोटेंशियल, क्योंकि इधर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और इधर अपने आप जा रहा था, ये हमारा क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को हम लोग एज्यूम कर लिए हायर पोटेंशियल, और जो निगेटिव चार्ज स्फीयर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लोअर पोटेंशियल। अब देखिए चार्ज का फ्लो, अगर मान लीजिए दो सेम चार्ज हो, है ना, ये मान लीजिए इधर भी प्लस चार्ज है, इधर भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे कोई जो है हम लोग जो है अगर चार्ज टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे तो तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तब जो है इस चार्ज का कि जितना फोर्स ये इधर लगाएगा ये रिपेल करने के लिए इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स वो इधर लगाएगा, दोनों बराबर लगाएगा, चार्ज क्या होगा, इसका जो है मोशन स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा, नहीं फ्लो हो पाएगा। यानी चार्ज को फ्लो करने के लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है ना। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस causes to charges flow। यानी या ये भी कह सकते हैं कि जो है ये चार्ज कैन बी फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चार्ज विल बी फ्लो चार्ज कैन बी फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी जो है आपका चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। ये चार्ज कैन बी फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे एक जो है हम ये पॉजिटिव स्फीयर ले लिए, है ना, और इधर जो है दूसरा हम लोग निगेटिव स्फीयर ले लिए हैं, और इसको जो है हम लोग क्या किए, एक वायर से कनेक्ट कर दें। तो वायर जो है क्या होता है, जैसे कॉपर का बना हुआ अगर वायर है तो वायर कंडक्टिंग होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र इस स्फीयर पे होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन और इसके साथ मिलके जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी जो है, और कुछ देर के बाद जो है सारा का सारा जो है ये जो निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे आ जाएगा, और पूरा का पूरा इस चार्ज को जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को क्या कर देगा, न्यूट्रल बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का मतलब इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा। वो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी दोनों का पोटेंशियल जीरो है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका जीरो हो गया तो आपका चार्ज जो है जो फ्लो कर रहा था, चार्ज का जो मोशन था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब चार्ज जो है यानी कुछ समय के बाद ही चार्ज का मोशन रुक जाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दो मेटालिक स्फीयर लेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए उसमें कुछ देर तो चार्ज का फ्लो होगा,
कुछ देर के बाद जो है चार्ज जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेल लेते हैं। सेल यानी बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। तो देखिए ये सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड यानी जो है इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो है एडजस्ट करके रखता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी जो है चार्ज का फ्लो होगा। और हम लोग देख चुके हैं, अच्छा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा सेल जो है वो आपका है ना, सेल के ही समूह को हम लोग ड्राई सेल है ना जनरली लेते हैं, बैटरी कहते हैं। इसी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी है ना। ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो सेल में जो है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही एनर्जी जो है हम लोग चार्ज को मूव करवाने में यूज करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जो है किया जाता है। सेल को इस तरह से भी, एक दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट कन्वर्ट्स, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल। अच्छा एक चीज़ छूट गया था, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग को पता ही होगा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसे पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग है ना, वो आपका वोल्ट होता है। ये जो है इटालियन फिजिसिस्ट थे अलेक्जेंडर वोल्टा, उसी के नाम पे है। ठीक है सर, यहीं तक रहने दो ना।